नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम आपको विभिन्न रोचक मुद्दों पर समय समय पर जानकारी से अवगत कराते आ रहे हैं। ऐसे ही एक और बहुत ही अच्छे और सुनने योग्य मुद्दे पर चर्चा आज हम करेंगे। रेलवे के जानकार विमलेश चंद्र जी का हम अनुसरण करते हैं तथा उनके द्वारा रेलवे के बारे में विभिन्न अच्छी जानकारियाँ फेसबुक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। एक ऐसा ही लेख उनका प्रकाशित हुआ था जिसके बारे में हम आज हमारे वीडियो में चर्चा करेंगे और जिस चीज़ के बारे में उल्लेख किया जा रहा है उसको आपको दिखाएंगे ही। उनके द्वारा अपने एक लेख में कहा गया है कि रेलवे के जिम्मेदार लोग नई नई तकनीक खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वह तकनीक फेल हो जाती है। कारण बताने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे के जिम्मेदार लोग किसी सरकार या पार्टी काफ़ी पहले IR-20 नाम से कोच के ट्राली बनाने की कोशिश किए गई, लेकिन नहीं बन पाए। फिर LHB कोचेस बनाए गए। LHB और ICF कोच को मिक्स करके भी हाइब्रिड LHB के नाम से कोचेस बनाए गए। उसका क्या हुआ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर बायोडीजल की खूब चर्चा रही। बायो वाला पौधा लगवाए ही नहीं तो बायोडीजल कहाँ से बनेगा। बिजली बचत के नाम पर कोच में सोलर पैनल लगाने का खूब प्रचार किया गया, लेकिन असफल रहा। हाइपरलूप ट्रेन की भी खूब चर्चा रही, लेकिन चली नहीं, वह बन ही नहीं पाई। CNG से चलने वाली ट्रेन की भी चर्चा रही। एक DMU ट्रेन में CNG डालकर चलाने की कोशिश की गई, लेकिन वह फिर चुप हो गई। पटियाला से अनेक करोड़ रुपए के नए डिजाइन के 3 डीजल इंजन बनाए गए। तीनों में से 2 ने चलने से पहले ही मना कर दिया और एक दो महीने थोड़ा बहुत चला। फिर तीनों वटवा डीजल शेड में एक जगह स्टेबल होकर वटवा डीजल शेड की शोभा बढ़ा रहे हैं। BLW ने कई करोड़ रुपए खर्च करके डीजल इंजन को कन्वर्ट करके बिजली इंजन बनाया, लेकिन उसने भी चलने से मना कर दिया। वह भी कहीं यार्ड की शोभा बढ़ा रहा होगा। दशकों तक रिसर्च करने के बाद ड्यूअल ट्रैक्शन नाम से इंजन बनाया गया। खूब ढिंढोरा भी पीटा गया, लेकिन इस इंजन ने भी चलने से मना कर दिया। रेलवे के जिम्मेदार लोग कृपया यह समझें कि भारत में ब्रेन ड्रेन होता है। रेलवे की हर तकनीक बाहर से खरीदी गई है, तो फिर स्वदेशी तकनीक पर पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है। अभी वर्तमान में हाइड्रोजन रेलगाड़ी के नाम का खूब प्रचार किया जा रहा है, लेकिन यह अभी भी शोध का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन 2 तकनीकें डीजल और बिजली के इंजन से जो ट्रेनें चल रही उन्हें चलने दिया जाए। नई तकनीक का प्रयोग करके जो पैसा है वह बर्बाद ना किया जाए। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण आविष्कार जो कि कपूरथला कोच फैक्ट्री में किया गया, उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। वह है मीटर गेज की डेमो गाड़ी। यह गाड़ी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 31 मार्च 2003 को इसका पहली बार महू और इंदौर के बीच में संचालन शुरू किया गया था। यह भारतीय रेल में मीटर गेज की पहली रेक थी जिसमें एयर ब्रेक सिस्टम का उपयोग किया गया था, वरना मीटर गेज में केवल वैक्यूम ब्रेक सिस्टम का उपयोग होता आया है। 2004 में इसको कुंभ मेले के दौरान उज्जैन फतेहाबाद सेक्शन में भी चलाया गया, लेकिन इसके इंजन यानी कि DPC कार में प्रॉब्लम आने के कारण यह वहां सफल नहीं हो पाई। इसके बाद इसको अहमदाबाद मंडल में लाया गया। मेहसाना तरंगा हिल के बीच में भी इसको चलाया गया और कुछ समय बाद इसको भी बंद कर दिया गया। इसमें कुल 6 कोचेस हैं। इंदौर और महू जैसे प्लेन या समतल एरिया में भी चलने में इसे काफ़ी कठिनाई आई थी। इस वजह से इसको चलाने से रेलवे के द्वारा इनकार कर दिया गया है और यह गाड़ी अब अपने अंतिम दिन गिन रही है महू के मीटर गेज के कोचिंग यार्ड में। जबकि अब मीटर गेज को महू डॉक्टर अंबेडकर नगर से पूरी तरह से हटाने का प्लान रेलवे बना चुकी है। ऐसी स्थिति में यह जो मीटर गेज की मेमो गाड़ी है यह भी हटना यहाँ से तय माना जा रहा है। इसको जो यहाँ से हटाकर किसी स्क्रैप ऑक्शन में भेज दिया जाएगा, अन्यथा किसी दूसरे मीटर गेज के कोचिंग डिपो में भेज दिया जाएगा, अन्यथा किसी गरीब देश को दान में देकर एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, जहाँ पर यह अपनी सेवा दे सकती। खैर, यह सब बात की बात है। इसका निर्माण रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में किया गया था तथा इसकी ड्राइविंग कार में 44 बैठक और 44 खड़े रहने की कैपेसिटी थी और जो ट्रेलर कार थी 84 बैठक और 168 खड़े रहने की व्यवस्था थी तथा इसकी मैक्सिमम स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। तथा जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि यह एयर ब्रेक सिस्टम से इसमें ब्रेक की व्यवस्था थी, लेकिन यह ज़्यादा सक्सेस ना होने की वजह से फ़िलहाल में यह
डॉक्टर अंबेडकर नगर महू के मीटर गेज कोचिंग यार्ड में खड़ी हुई है तथा अपने अंतिम दिन गिर रही है। इसको जल्दी ही स्क्रैप कर दिया जाएगा, अन्यथा कहीं और के लिए जहां पर मीटर गेज की गाड़ियां चल रही है वहां पर रवाना किया जा सकता है, लेकिन यह ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई, इसलिए इसका भविष्य कुछ निश्चित नहीं है। निश्चित तौर पर इसको स्क्रैप करने की दिशा में इसके कदम बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि मीटर गेज के जो रोलिंग स्टॉक थे वह किसी ज़माने में बहुत करोड़ रुपए खर्च करके बनाए गए, लेकिन अब अनुपयोगी हो गए हैं। रेलवे फिर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च करके अपने एक्सपेरिमेंट करती है तथा उनके असफल होने की स्थिति में इस तरह यहाँ वहाँ खड़ा कर देती। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।